प्राचीन भारत में अयोध्या के निकट एक महान राजा राज्य करते थे, जिनका नाम राजा हरिश्चंद्र था। वे अपनी सत्यनिष्ठा, न्यायप्रियता और धर्म पालन के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें अत्यंत प्रेम करती थी, क्योंकि वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और सदैव धर्म के मार्ग पर चलते थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक रात उन्होंने स्वप्न में राजा से संपूर्ण राज्य दान में मांग लिया। जब सुबह हुई तो राजा को स्वप्न याद आया। उसी समय महर्षि विश्वामित्र दरबार में आए और बोले, राजन, आपने मुझे अपना राज्य दान देने का वचन दिया था। राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी संकोच के अपना पूरा राज्य महर्षि को सौंप दिया। लेकिन विश्वामित्र ने कहा, दान की दक्षिणा भी देनी होगी। राजा के पास अब कुछ नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ राज्य छोड़ दिया और दक्षिणा जुटाने निकल पड़े। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को एक धनी व्यापारी के यहाँ सेवक के रूप में भेज दिया। स्वयं उन्होंने काशी में एक श्मशान घाट पर सेवक का कार्य स्वीकार कर लिया। उनका काम था अंतिम संस्कार के लिए आने वालों से शुल्क लेना। दिन बीतते गए। राजा हरिश्चंद्र कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म के मार्ग से नहीं डिगे। एक दिन उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा आई। उनका पुत्र रोहिताश्व जंगल में सर्पदंश से मर गया। दुखी तारामती अपने पुत्र का शव लेकर श्मशान घाट पहुंची। वहां शुल्क लेने के लिए स्वयं राजा हरिश्चंद्र खड़े थे। पति पत्नी एक दूसरे को पहचानते थे, लेकिन राजा ने अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने कहा, श्मशान का नियम है कि अंतिम संस्कार से पहले शुल्क देना होगा। तारामती के पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने रोते हुए कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। राजा ने भारी मन से उत्तर दिया, धर्म और नियम सभी के लिए समान है। तारामती ने अपनी साड़ी का आधा भाग शुल्क के रूप में देने का प्रयास किया। यह दृश्य देखकर देवता और ऋषिगण भी भावुक हो उठे। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। महर्षि विश्वामित्र, भगवान इंद्र और अन्य देवता वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, आपने सत्य और धर्म की परीक्षा में विजय प्राप्त की है। भगवान की कृपा से रोहिताश्व जीवित हो गया। राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य वापस मिल गया और उनका यश तीनों लोकों में फैल गया। राजा हरिश्चंद्र ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा धर्म केवल सुख के समय नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ देने में है। उनकी कथा आज भी सत्य, ईमानदारी और कर्तव्य पालन की प्रेरणा देती है।